सी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई। क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा के नीचे, हम आज अपने पीछे प्यार का जहां। ट्विंकल टोस के नाम से मशहूर अभिनेत्री वजंती माला 60 के दशक की मशहूर हीरोइन थी। उन्होंने अपने अभिनय और डांस के दम पर करोड़ों लोगों के दिलों में राज किया। वजंती माला ने कई हिट फिल्में दी और उस दशक में मशहूर सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। इसके साथ ही सभी फिल्मी सितारों की तरह ही वजंती माला के अफेयर के चर्चे भी खूब मशहूर हुए। लेकिन वजंती माला ने शादी उनका इलाज करने वाले डॉक्टर से की। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेत्री वजंती माला की लाइफ के बारे में और साथ में ही जानेंगे वो किस्सा जिसने पूरे कपूर खानदान को हिला कर रख दिया था। हेलो दोस्तों, अंटो स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। 13 अगस्त 1936 को चेन्नई में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में जन्मी वजंती माला एक अभिनेत्री के साथ साथ क्लासिकल डांसर भी हैं। उनके पिता का नाम एमडी रमन और मां का नाम वसुंधरा देवी था। उनकी मां 1940 के दशक की फेमस तमिल एक्ट्रेस थी। तमिल सिनेमा में उनका काफी नाम था, मगर काम की व्यस्तता के चलते उनकी मां वजंती पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। इसलिए नन्ही वजंती अपनी नानी की देखरेख में बड़ी हुई। वजंती को उनकी नानी अनुशासन में रखती थी और चाहती थी कि उनकी नातिन एक क्लासिकल डांसर बने। उन्हें इसकी ट्रेनिंग भी दी गई। वे वजंती की कमर सीधी रखने के लिए उन्हें बिस्तर की जगह चटाई पर सुलाया करती। वजंती ने पढ़ाई के साथ साथ भरतनाट्यम भी सीखा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वे जब 4 साल की थी तब माता पिता के साथ इटली की राजधानी रोम गई, जहां उन्होंने ईसाई धर्म के सबसे बड़े गुरु पोप के सामने भरतनाट्यम किया था। वे 15 साल की होते होते एक विख्यात डांसर बन चुकी थी। वजंती एक बार स्टेज पर भरतनाट्यम कर रही थी, तब उन्हें तमिल सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर एमवी रमन ने देखा। वजंती को अपनी फिल्म में लेने के मकसद से एमवी रमन उनकी नानी से मिलने पहुंचे, पर नानी को लगता था कि अगर उन्होंने ऑफर स्वीकार कर लिया तो उनकी नातिन की पढ़ाई और डांस दोनों छूट जाएगा। डायरेक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इससे वजंती की पढ़ाई नहीं छूटेगी और वे फिल्म के जरिए लोकप्रिय भी हो जाएंगी। वजंती की नानी आखिरकार मान गई। वजंती ने 1949 में आई तमिल फिल्म वाजकाई से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। बॉलीवुड में उनके करियर की शुरुआत 1951 में आई फिल्म बहार से हुई। इसके बाद वजंती माला 1954 में नागिन फिल्म में नजर आई, जो उस दौर की सुपरहिट फिल्म थी। इसके बाद वजंती माला ने 1955 में आई फिल्म देवदास में चंद्रमुखी का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। पर उन्होंने यह कहकर अवार्ड ठुकरा दिया कि चंद्रमुखी का फिल्म में अहम रोल है, जो देवदास की जिंदगी में खास स्थान रखती है, जो कोई सपोर्टिंग किरदार नहीं है। इसलिए अवार्ड देना है तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दें। फिल्म फेयर ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड सुचित्रा सेन को दिया था, जो पारो के रोल में थी। वजंती बॉलीवुड की पहली हीरोइन है जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड ठुकरा दिया था। इसके बाद उन्हें 1958 में फिल्म मधुमती, 1961 में गंगा जमुना और 1964 में संगम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। 1996 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। वजंती माला ने संगम, साधना, सूरज, प्रिंस, मधुमती, गंगा जमुना, आम्रपाली जैसी हिट फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। वजंती माला पहली ऐसी दक्षिण की हीरोइन थी जिन्हें अपने डायलॉग डब नहीं करने पड़े। उन्होंने हिंदी में डायलॉग बोलने के लिए हिंदी भी सीखी थी। अभिनेता दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय रही। उन्होंने दिलीप कुमार के साथ मधुमती, नया दौर, पैगाम, लीडर और संघर्ष जैसी हिट फिल्में की। इसी दौरान दिलीप कुमार से उनके अफेयर की चर्चा भी खूब हुई। इसके बाद वह राज कपूर के करीब आ गईं
उन्होंने नजराना और संगम जैसी फिल्मों में राज कपूर के साथ काम किया और यहीं से दोनों के अफेयर के चर्चे भी शुरू हो गए। वैसे तो राज कपूर नरगिस के प्यार में पागल थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन नरगिस की मां ने जब कहा कि राज कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा और तुम हमेशा दूसरी औरत कहलाओगी, तब नरगिस ने अपने कदम पीछे कर लिए। लेकिन राज की जिंदगी में वजंती की एंट्री हो गई। राज कपूर को संगम के लिए एक खूबसूरत नायिका की तलाश थी और ये तलाश वजंती माला पर जाकर खत्म हुई। वजंती माला के साथ राज कपूर अपना काफी वक्त बिताने लगे। इस तरह राज कपूर नरगिस को भूलते गए और वजंती का प्यार राज कपूर के सिर चढ़कर बोलने लगा। इस बात की खबर जब कृष्णा राज के कानों में पड़ी तो बवाल मच गया। एक दिन राज घर नहीं लौटे तो कृष्णा ने इसका पता करवाया तो पता चला वो वजंती माला के साथ थे। बस उस रात कृष्णा ने एक फैसला किया। वो सामान पैक करके बच्चों को साथ ले वह उन्हें घर से सीधा होटल नटराज ले आई और वहीं रहने लगी। उस समय बच्चों को लगा कि माँ उन्हें ननिहाल लेकर जा रही है। इस कदम से पूरा कपूर खानदान हिल गया था। यह बात ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में भी कही थी। और जब होटल रहने की बात राज कपूर को पता चली तो वह अपनी पत्नी को मनाने होटल आए, लेकिन कृष्णा टस से मस नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ वजंती राज कपूर पर शादी का दबाव डालने लगी। संगम फिल्म खत्म होते होते राज कपूर इस बात को समझ गए कि इस अफेयर के चलते उनका घर टूटने की कगार पर है। हार कर राज कपूर ने कृष्णा से वादा किया कि वह वजंती से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखेंगे और वह कभी उनके साथ काम नहीं करेंगे। संगम फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। वजंती माला रातों रात नंबर 1 हीरोइन बन गई। हालांकि इसके बाद राज कपूर ने कभी भी वजंती माला के साथ काम नहीं किया। इसके बाद वजंती माला भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी। वजंती माला ने किसी और से नहीं बल्कि अपने एक फैन से शादी की। दरअसल एक बार उन्हें निमोनिया हो गया था। उनका इलाज उनके ही एक फैन डॉक्टर चमनलाल बाली ने किया। इलाज के दौरान ही वजंती माला और डॉक्टर बाली एक दूसरे से प्यार करने लगे और 10 मार्च 1968 को दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद वजंती माला ने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन डांस से नाता नहीं तोड़ा। 80 प्लस होने के बावजूद वजंती माला आज भी क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस देती हैं। 83 साल की उम्र में उन्होंने धमाकेदार भरतनाट्यम किया था, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। इसके चलते वह काफी दिनों तक सुर्खियों में भी रही थी। वजंती माला अब अपनी फैमिली के साथ ही बिजी है। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम सुचिंद्र बाली है। सुचिंद्र ने एक्टिंग में हाथ आजमाया, लेकिन वह इसमें सफल नहीं रहे। वहीं पति चमन बाली की मृत्यु के बाद वह अपने बेटे सुचिंद्र बाली के साथ चेन्नई में रहती हैं और डांस क्लासेस भी चलाती हैं। अभी हाल ही में वजंती माला को दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, वजंती माला के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।